जैसे आपको राजनीति में उतरने का मौका मिलता है जी तो फिर आपका है कोई? जी बिल्कुल। राजनीति में उतरने का मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है। आपका मानना है कि इस बार जो एमएलए की इलेक्शन होगी वो तीसरा चेहरा भी सामने आएगा? एब्सोल्यूट बिल्कुल। और इसमें हम किसी मौके का इंतजार नहीं करें, ना ही हम किसी पार्टी के टिकट का इंतजार करें। यदि आप जानते हैं कि आपको काम करना है, आपकी नीयत साफ है, तो काम करने का रास्ता निकलना। नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राज। आज हम रणजीत बख्शी जन कल्याण संस्था के चेयरमैन अखिल बख्शी जी से बात करेंगे और उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। भाई जी, पहले तो हमें अब जी बताएं कि जो आपकी संस्था है इसका निर्माण कब हुआ? देखिए, संस्था का निर्माण जो है ये लगभग 2005 में हुआ था, जब मेरे पिताजी जीवित थे। और इसका शुरुआत जो है वो क्षत्रिय कल्याण सभा के तौर पर हुई थी। लेकिन जब 2020 में पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद इसको मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया और हमने इसका नाम जो है वो बदल के पिताजी के नाम पे ही रखा, रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा। आज भी हम जो कुछ भी कार्य इसके अंतर्गत कर रहे हैं, उसमें जो विजन है, जो सोच है, वो मेरे पिता की है। जैसे कि हमने आपकी संस्था के बारे में कुछ सर्च भी किया, हर संडे को आपकी जहाँ पर लोग आते हैं ना, उनकी मदद करते हैं। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कोई एजुकेशन है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही, तो आपकी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ये कर रही है उनके? जी बिल्कुल। हम लोग इस टाइम पे लगभग 50 ऐसे बच्चे हैं, मोस्टली लड़कियां, जिनकी जो शिक्षा का खर्च है वो हम लोग अपनी ओर से उठा रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ लाइब्रेरी सेटअप की हैं, हम स्पोर्ट्स किट जो है वो बच्चों को देते हैं। हम लोग जो है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए उनको अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, ब्यूटी पार्लर का, सिलाई कढ़ाई का, स्किल डेवलपमेंट का। इसके अलावा और भी बहुत सी पंचायतों में हमने गृह निर्माण से लेकर शौचालय के निर्माण तक का बहुत काम किया है। कोई ऐसे हमें जो मेन काम बताए कि जो लोगों की नजरों में भी हो कि आपने ये काम की, छोटे मोटे काम तो हर कोई करता है, जैसे कोई मेन अचीवमेंट हो, जैसे मेन काम हो संस्था का? बिल्कुल। एक आपका ग्राम पंचायत मेंद्रा में स्कूल है भूल ठाकरा, जिसको आज से लगभग 1 साल पहले हमने अडॉप्ट किया था। आज उस स्कूल में अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर 2 टीचर हैं ऐसे जो हमने रखवाए हैं, उनकी तनख्वाह हमारी जेब से जाती है। वहाँ एक कंप्यूटर लैब का निर्माण किया गया है, लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे 2 कमरे जो हैं वो बच्चों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा डलवाए गए हैं। और आप अगले 6 महीने के अंदर अंदर के देखेंगे कि उस प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों जो एक ही कंपाउंड में हैं, उन्हें हमने जो अडॉप्ट किया है उसकी काया पलट होगी। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह वो लगेंगे। और आज भी जो स्कूल जब हमने अडॉप्ट किया था उसमें 22 बच्चे थे, आज वहाँ पर 52 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं। तो आपका फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर जी, हमारा जो विजन है वो नूरपुर क्षेत्र के लिए है कि यहाँ पर जो एक विकास हो वो एक समावेशी विकास हो। हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय के, हर समुदाय के व्यक्ति को हम लोग साथ लेकर चलें। हमारा जो मेन फोकस है वो शिक्षा के ऊपर रहेगा, स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा, क्योंकि नूरपुर हॉस्पिटल के साथ हमारी एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कुछ चीजों को लेकर हुई थी। इसके अलावा हम लोग गांव-गांव में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने नंगलाड़ में, जो आपका ग्राम पंचायत बासा पड़ती है राजा कबार, वहां पे बहादुर के तालाब में एक हमने बोट डलवाई थी। और उस बोट को आज भी आप वहां पर कोई भी जाए तो उसका वो एक तालाब के सौंदर्यीकरण का काम जो है वो हमने अपनी ओर से किया। जैसे आपको राजनीति में उतरने का मौका मिलता है जी तो फिर आपका है कोई? जी बिल्कुल। राजनीति में उतरने का मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है। और नूरपुर की आज जो दशा है, रादर मैं कहूंगा जो दुर्दशा है, उससे निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं इस फ्रंट फुट पे आगे आना पड़ेगा। और इसमें हम किसी मौके का इंतजार नहीं करेंगे, ना ही हम किसी पार्टी के टिकट का इंतजार करेंगे। हम लोग अपने बलबूते पर लोगों के साथ जुड़कर गांव-गांव में जाकर अपना एक विजन सबके सामने रखेंगे। उसके बाद जैसी जनता की इच्छा। आपका मानना है कि इस बार जो एमएलए की इलेक्शन होगी वो तीसरा चेहरा भी सामने आएगा? एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो फिर उसमें रखकर भी आप जो काम पेंडिंग रह गए वो भी लोगों की पूरे करेंगे? जी बिल्कुल। बिकॉज मैं शायद आपको ज्ञात होगा कि मैं पहले प्रशासनिक सेवा में भी रह चुका हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन से काम किस तरह से करवाना है, किस तरह से उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उसके बारे में हमें पता है। और उसके लिए सरकार होने या ना होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप जानते हैं कि आपको काम करना है, आपकी नीयत साफ है, तो काम करने का रास्ता निकल आता है। तो हम बात कर रहे थे अखिल बख्शी जी से। वो आने वाले समय में नूरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए के जो इलेक्शन है उनके लिए आप नया चेहरा दे सकते हैं, युवा चेहरा है। सर एक बार मैं भूल गया, मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरी जी मैंने ग्रेजुएशन की है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मास मीडिया और जर्नलिज्म में ही थी, जो मैंने दिल्ली से की है। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी के लिए रजिस्टर किया था, जो अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है जामिया से। और मीनवाइल मेरा 2 एग्जाम क्लियर हुए थे, एक नेट का एग्जाम और साथ ही साथ यूपीएससी का एग्जाम।
तो यूपीएससी क्लियर करके मैंने 10 साल के लिए प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश में अपनी जो सेवाएं हैं हमने वहां पे दी हैं। और पिताजी के देहांत के बाद ये अवसर मिला कि यहाँ पर आके उनकी जो लेगेसी है, उनका काम जो है उसको आगे लेकर जा सके, बस वही कर रहे हैं। थैंक यू।